दोस्तों, आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं गंगा नदी। अक्सर देखा जाता है कि नदियों से रिलेटेड एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कई सारे ट्रिक, कई सारे क्वेश्चंस याद करते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं नदियाँ, लगभग 30 से 35 नदियाँ जो कि हैं भारत देश में, उस पर जो जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में किस तरीके से, उन सब पे हम बात करेंगे। एक एक नदी के बारे में डेली डिस्कस करेंगे। तो आज के पाठ में हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ कहाँ पे गंगा नदी है उसके बारे में बता देते हैं। देश देखिए आपको दिख रहा है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश, यानी गंगा नदी कहाँ कहाँ में बहती हैं, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। और इसकी जो उप नदियाँ हैं, यानी जो नदियाँ इसमें आके मिलती हैं या जिस नदियों के सहायता से ये बहती है उसके बात करें तो इसकी बाईं तरफ जो है महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक और घाघरा है। कौन कौन सी? महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक और घाघरा। और दाईं तरफ जो है यमुना, सोन, महानदी है। अब देखिए जो पूछा जाता है यमुना नदी जो है वो अगर देखा जाए जो उप नदियां हैं, यानी पूछा जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो यमुना नदी है। अब देखिए शहर बता देते हैं कौन कौन से शहर से गंगा नदी बहती है। हरिद्वार, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, राजशाही। स्रोत क्या है? गंगोत्री हिमनद। स्थान उत्तराखंड, भारत, यानी जो इसका स्रोत है जहाँ से गंगा जी निकली हैं, कहाँ से निकली हैं? उत्तराखंड, भारत से, गंगोत्री हिमनद से। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है? 3892 मीटर, यानी 3892 मीटर, यानी अगर फिट में बात करें तो 12,769 फीट, यानी 12,769 फीट। और इसका जो निर्देशांक है यानी कोऑर्डिनेट जो है 30 अंश 59 मिनट नॉर्थ और 78 अंश 55 मिनट ईस्ट है। और इसका जो मुहावना है, इसका मुहावना जो है सुंदरवन बनाता है, सुंदर वन, जिसे हम डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। और जो इसके मुहावने की ऊंचाई है 0 फीट है। निर्देशांक इसका 22 अंश 5 मिनट नॉर्थ और 90 अंश 50 मिनट ईस्ट। लंबाई, जो ये क्वेश्चन कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आया है, यूपी एसआई में भी पूछा गया है और लेखपाल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, अक्सर देखा जाता है क्वेश्चन। तो इसकी जो लंबाई है टोटल 2525 किलोमीटर है, यानी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और अगर मील में बात करें तो 1569 मील। कितना? 1569 मील। बेसिन प्रवाह जो है, अगर हम बेसिन प्रवाह की बात करें तो देखिए कितने किलोमीटर में है। ये अक्सर यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिन प्रवाह। ऐसे वनडे एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 9,07,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर इसको हम वर्ग मील में डिपेंड करेंगे यानी चेंज करेंगे तो 3,50,195 वर्ग मील। और औसत जो है इसका वो है, अगर देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 12,015 मीटर प्रति क्यूब प्रति सेकंड, 15 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। अगर इसको हम घन फीट सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो आपका हो जाएगा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 4,24,306 घन फीट सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपके अगर वनडे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिन प्रवाह और औसत जो है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन पढ़ते समय ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं छोड़ने हैं जो कि बाद में आपको पढ़ने पड़े। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा, जो भारत और बांग्लादेश में मिलकर 2510 किलोमीटर, कितना? 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से हो लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का
गंगा का योगदान है। यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। 100 फीट यानी 32 मीटर अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र मानी जाती है। इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा पुराणों में, भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किया जाता है। जैसा कि विद्वानों ने या पुराणों में कहा जाता है ना, गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्निम सन्निधम कुरुहु, यानी गंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी हैं। और इसी नदी में मछलियों तथा सांपों की अनेक प्रजातियां तो पाई ही जाती हैं। मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। यह कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा अपने तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी करती है। इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष अंग हैं। इसके ऊपर बने पुल, बांध और नदी परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है। ये क्वेश्चन नए ट्रेंड का क्वेश्चन बन सकता है कि वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि गंगा जी के नदी में कौन सा विषाणु पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज। कौन सा? बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। गंगा की इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता तथा सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसको प्रदूषित होने से रोका नहीं जा सकता। फिर भी इसके प्रयत्न जारी हैं और सफाई की अनेक परियोजनाओं के क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो गंगा नदी है कौन से महीने में या किस सन में इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो नवंबर 2008 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखेंगे उद्गम, यानी कहाँ से इसका उद्गम हुआ है। तो गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो कुमायूं से हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3240 मीटर है। यह गंगा जी को समर्पित एक मंदिर है। इस हिमनद में नंदा देवी, कामत पर्वत एवं त्रिशूल पर्वत का हिम पिघल कर आता है। जैसे कामत पर्वत जो है आप देखते होंगे, कामतानाथ जी का गिरी पर्वत जो है ये आपका चित्रकूट में भी है, जिसकी कामना के लिए लोग जाते हैं और जो इसकी परिक्रमा करता है उसकी कामना जो है कामनानाथ जी जरूर पूर्ति करते हैं। भगवान कामतानाथ से हमारी भी ये इच्छा है कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उनकी कामना कामतानाथ जी पूरी करें और उसके साथ साथ हमारी भी कामना पूरी करें। यद्यपि गंगा के आकार लेने में अनेक छोटी धाराओं का योगदान है, लेकिन 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है। अलकनंदा की सहायक नदी धौली। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलकनंदा की सहायक नदी धौली और विष्णु गंगा तथा मंदाकिनी है। धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में संगम होता है। यह 1372 मीटर, कितना मीटर पूछा जा सकता है, 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर 2805 मीटर ऊंचे नंद प्रयाग में अलकनंदा का नंदाकिनी नदी यानी मंदाकिनी नदी से संगम होता है। इसके बाद कर्ण प्रयाग में अलकनंदा का कर्ण गंगा या पिंडर नदी से संगम होता है। फिर ऋषिकेश से 139 किलोमीटर दूर स्थित रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। इसके बाद भागीरथी व अलकनंदा 1500 फीट पर स्थित देवप्रयाग में संगम करती हैं। यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी जो है ये अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से
जानी जाती हैं। तो कहाँ पे किस नाम से जानी जाती हैं, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा था एसएससी सीजीएल का जो 2017 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्विज के रूप में आपसे क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके जवाब देना है कि ये जो भारत में गंगा नदी है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इन 5 प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। इस प्रकार 200 किलोमीटर का सकरा पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदानों का स्पर्श हरिद्वार में करती हैं। यानी हरिद्वार इसीलिए कहा जाता है हरि का द्वार। गजब का वहाँ का वातावरण होता है, बहुत ही सुहाना वातावरण होता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे गंगा का मैदान। गंगा का मैदान से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस पर बताते हैं। देखिए, जैसा कि पॉइंट दिख रहा है, हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए गढ़मुक्तेश्वर, कहाँ पे, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद प्रयाग में पहुंचती है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मैदानों से होके गंगा इलाहाबाद प्रयाग में पहुंचती हैं। जैसा कि आपको पता है प्रयाग में त्रिवेणी है, यानी गंगा यमुना सरस्वती हैं, तीनों नदियों का संगम होता है। यह इसका संगम यमुना नदी से होता है। यह संगम स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है ना, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, यानी जो प्रयाग का प्रभाव है उसको कोई कह नहीं पाया। यानी प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाता है, तीर्थराज है। यहाँ पे गंगा यमुना तो 2 नदियाँ आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, लेकिन सरस्वती नहीं दिखती। कहा जाता है यहाँ पे जो 1 महीने के लिए माघ में मेला लगता है, जिसमें संतों के द्वारा बहुत बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा जो वाणी होती है, जो कथा होता है, उसी को सरस्वती माना जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे सरस्वती अदृश्य हैं, जो कि नहीं दिखती। इसके बाद हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी वाराणसी में गंगा एक वक्र लेती हैं, जिससे यहाँ उत्तर वाहिनी कहलाती हैं। यहाँ से मिर्ज़ापुर, पटना, मागलपुर होते हुए पाकुर पहुँचती है। इस बीच इसमें बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे सोन, गंडक, घाघरा, कोसी आदि मिल जाती हैं। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से यह दक्षिणवर्ती होती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो वहाँ जब 2 शाखा में बढ़ती है तो एक का नाम हो जाता है भागीरथी और दूसरे का नाम हो जाता है पद्या। क्या क्या, भागीरथी, पद्या। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के किस जिले से, पश्चिम बंगाल के किस जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, तो मुर्शिदाबाद जिले के। तो देखिए, भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कहाँ पे कैसे बहती हैं। तो भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती हैं, जबकि पद्या नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती फरक्का बैराज 1974 निर्मित से छनती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से गंगा का डेल्टाई भाग शुरू हो जाता है। मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी नदी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी। गंगा का यह मैदान मूलतः एक भू अभिनीत गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 3 से 4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां तथा अपने साथ लाए हुए अवसादी 2 पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 2000 से 2000 मीटर है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालूरोधका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती हैं। यानी ये क्वेश्चंस अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जाते हैं। अब देखेंगे कि गंगा की जो नदियां हैं वहाँ का उद्भव कहाँ से कैसे हुआ, इसकी सभ्यता कहाँ से आई। तो गंगा की इस घाटी में एक ऐसी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ जिसका प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवमयी व वैभवशाली है, जहाँ ज्ञान, धर्म, आध्यात्म व सभ्यता, संस्कृति की ऐसी
किरण प्रस्फुटित हुई, जिससे न केवल भारत बल्कि समस्त संसार अवलोकित हुआ। पाषाण या प्रस्तर युग का जन्म और विकास यहाँ होने के अनेक साक्ष्य मिले हैं। इसी घाटी में रामायण और महाभारत कालीन युग का उद्भव और विलय हुआ। शतपथ ब्राह्मण, ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है एसएससी में। शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक, सांख्यवान आरण्यक, वाजस्नेयी संहिता और महाभारत इत्यादि में वर्णित घटनाओं से उत्तर वैदिक कालीन गंगा घाटी की जानकारी मिलती है। प्राचीन मगध महाजनपद का उद्भव गंगा नदी में ही हुआ, जहां से गणराज्यों की परंपरा विश्व में पहली बार प्रारंभ हुई। यही भारत का यह स्वर्ण युग विकसित हुआ जब मौर्य और गुप्त वंशीय राजाओं ने यहाँ शासन किया था। यानी कहाँ के राजा किए थे, ये हो गया। अब देखेंगे सहायक नदियाँ, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, करनाली, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी और काच्छी हैं तथा दक्षिण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियां चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोस आदि है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां निम्न में से कौन सी हैं। आपको 3 ऑप्शन जो है दक्षिण का दे देगा और 1 ऑप्शन उत्तर का देगा। अभी आप ऑप्शन सही कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस का जवाब देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद देखिए यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो हिमालय की बंदर पूंछ चोटी के आधार पर यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है। हिमालय के ऊपरी भाग में इसमें टोंस तथा बाद में लघु हिमालय में आने पर इसमें गिरी और आसन नदियां मिलती हैं। चंबल, बेतवा, शारदा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे जीव जंतु, कौन कौन से जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। तो ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि 16 तथा 17 शताब्दी तक गंगा यमुना प्रदेश घने वनों से ढका हुआ था। इन वनों में जंगली हाथी, भैंस, गेंडा, शेर, बाघ तथा गवल का शिकार होता था। गंगा का तटवर्ती क्षेत्र अपने शांत व अनुकूल पर्यावरण के कारण रंग बिरंगे पंछियों का संसार अपने आंचल में संजोते हुए इसमें मछलियों की 140 प्रजातियाँ, 35 सरीसृप तथा इसके तट पर 42 स्तनधारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब बात करेंगे आर्थिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व गंगा का क्या है, उसके बारे में बात करें तो गंगा अपनी उपत्यकाओं यानी घाटियों में भारत और बांग्लादेश के कृषि आधारित अर्थ में भारी सहयोग तो करती ही है। यह अपनी सहायक नदियों सहित बहुत बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई के 12मासी स्रोत भी हैं। इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रधान उपज में मुख्यतः धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू एवं गेहूं है, जो भारत की कृषि आज का महत्वपूर्ण स्रोत है। गंगा के तटीय क्षेत्रों में दलदल तथा झीलों के कारण यहाँ लेग्यूम, मिर्च, सरसों, तिल, गन्ना और जूट की बहुतायत फसलें होती हैं। नदी में मत्स्य उद्योग भी बहुत जोरों पर चलता है। गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसमें लगभग 375 मत्स्य प्रजातियां पाई जाती हैं। ये था आर्थिक महत्व। अब बात करेंगे बांध एवं नदी परियोजना कौन कौन सी है, उस पर बात करें तो गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं। इनमें प्रमुख है फरक्का बांध, टिहरी बांध तथा भीमगोंडा बांध। फरक्का बांध बैराज भारत के पश्चिमी बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गाद सिल्ट से मुक्त कराने के लिए किया गया था, जो कि 1950 से 1960 तक इस बंदरगाह की प्रमुख समस्या थी। अब बात करेंगे प्रदूषण एवं पर्यावरण, कौन कौन से प्रदूषण गंगा जी में हैं, उसके बात करें तो गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के कारण जानी जाती हैं। लंबे समय से प्रचलित इसकी शुद्धिकरण की मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जीवित नहीं रहने देते। नदी के जल में प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है, किंतु इसका कारण अभी तक अज्ञात है। एक राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम के अनुसार इस कारण हैजा और पेचिश जैसी बीमारियां होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है, जिससे महामारियां होने की संभावना बड़े स्तर पर
टल जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, गंगा जी का पानी जो है उसको आप ला के रख दीजिए, कितने भी दिन रखे रहिए, कभी भी पानी में कीड़े नहीं पड़ेंगे। बाकी दूसरा पानी अगर आप उतने दिन तक रख देंगे तो पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये था, आज हमने बात किया गंगा नदी के बारे में। कल के पाठ में हम बात करेंगे जमुना के बारे में। इसी तरीके से हम लगभग 30 नदियों के बारे में बताएंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने की तैयारी कर रहे हैं, आप के लिए, सभी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।